नमस्कार दोस्तों। जब भी हम शिक्षक, गुरु, अध्यापक या मास्टर शब्द को सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक असीम श्रद्धा और आस्था का भाव पैदा होता है। हम दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं तो अपने शिक्षक का करते हैं, अपने गुरु का करते हैं और गुरु को श्रेष्ठता का दर्जा भी देते हैं। कबीरदास जी ने जैसे लिखा था कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने वाला होता है, पथ प्रदर्शक होता है, प्रेरणा देने वाला होता है और हमें सच्चे रास्ते पर बढ़ाने वाला होता है। दोस्तों, गुरु की महिमा इतनी अनंत है, अपार है कि उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसा कबीरदास जी ने कहा था कि अगर मैं सारे वनों को लेखनी कर लूं, सात समुद्र को स्याही बना लूं और पूरी धरती को अगर कागज बना लूं तो भी गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। यानी इतना विस्तृत व्यक्तित्व होता है गुरु। और उसी गुरु को आज हम शिक्षक के रूप में देखते हैं। तो शिक्षक के वो चिराग है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। वो हमेशा अपने जीवन को अपने विद्यार्थियों के लिए समर्पित रखता है। आज हम ऐसे ही आदर्श शिक्षक की कुछ 20 विशेषताएं देखने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन फिर भी देखना जरूर। सबसे पहले जो शिक्षक की विशेषता होती है वो शालीनतापूर्ण व्यवहार। शिक्षक का हम जब भी व्यवहार देखते हैं तो शालीनतापूर्ण होता है, संयमपूर्ण होता है और इसके साथ साथ यानी उसके बोलने में, उसके जो व्यवहार में इतनी शालीनता नजर आती है, नम्रता नजर आती है, विनम्रता नजर आती है कि हम उसके कायल हो जाते हैं। शिक्षक हमेशा ही शालीन होता है और शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो शालीनता से परिपूर्ण होता है। यानी उसके व्यवहार में कोई भी आपको दिखावा नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं मिलेगा। तो शिक्षक का पहला गुण क्या होता है? शालीनतापूर्ण व्यवहार, विनम्रता, शालीनता, सहजता। ये शिक्षक की प्राथमिक विशेषताएं होती हैं। तो शिक्षक जो हमें शिक्षा देता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समदर्शिता की भावना। और शिक्षक हमेशा संपूर्ण विश्व की मानव जाति को एक नजर से देखता है, समानता के भाव से देखता है। उसकी नजर में सब समान, सब बराबर हैं। उसकी नजर है वो हमेशा समदर्शी होती है। वो किसी भी मनुष्य में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करता है। और यही शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि शिक्षक में एक समदर्शिता की भावना समाहित होती है। उसके सामने जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनको वो सबको समान दृष्टि से देखता है। उसमें तनिक भी भेदभाव वो नहीं करता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो। गरीबी अमीरी की खाई शिक्षक के सामने नहीं होती है। वो सबको समान रूप से शिक्षा देता है, सबको समान रूप से पढ़ाता है, सबको समान रूप से जीवन के मार्ग पर अग्रसर करता है। उसके हृदय में किंचित भी, लेस मात्र भी यानी भेदभाव की भावना नहीं होती है। एक सच्चे शिक्षक में ऐसा कतई देखने को नहीं मिलता है। तो समदर्शिता की भावना कूट कूट कर भरी हुई होती है शिक्षक में। चलिए, इसके अलावा शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि मधुर वाणी और संयमित भाषा शिक्षक का एक गहना होता है। हमेशा आप देखोगे कि शिक्षक जब बोलेगा तो उसकी वाणी में बहुत मधुरता होगी। और जितनी वाणी मधुर होगी उतने ही विद्यार्थी जो पढ़ा रहे हैं
पढ़ रहे हैं वो उतने ही ज़्यादा सीखेंगे। और शिक्षक की भाषा संयमित होती है, यानी शिक्षक की भाषा में अश्लील शब्द निकलना तो एक तरह का पाप है। वो कभी भी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं, कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है जो समाज में नहीं बोले जाने चाहिए। हमेशा मधुर वाणी बोलता है, संयमित भाषा का प्रयोग करता है, और संयमित भाषा का प्रयोग करके एक आदर्श वाणी जिसको कहते हैं, आदर्श भाषा जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग वो हमेशा करता है। कभी वो इससे वंचित नहीं होता, डगमगाता नहीं है। आम जीवन में हम चाहे कैसे भी शब्दों का प्रयोग देखें, लेकिन शिक्षक के मुंह से कभी ऐसे शब्द नहीं निकलते जो समाज में उचित नहीं माने जाते। यानी गंदी भाषा का प्रयोग वो कभी नहीं करता है, जीवन में कभी नहीं करता है। ऐसे शब्द उसकी डिक्शनरी में होते ही नहीं है, और वाणी उसकी मधुरता से परिपूर्ण होती है। अगला है नैतिक मूल्यों की जानकारी। तो समाज में जब नैतिक मूल्यों की बात आती है तो उसको देने वाला, प्रदान करने वाला, प्रेषण करने वाला शिक्षक होता है। समाज को नैतिक मूल्यों की तरफ अग्रसर करने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो शिक्षक की है। शिक्षक ही बच्चों में नैतिक भावनाओं को भरता है, और जब नैतिक भावनाओं को भरता है तो वही आगे चलकर देश के योग्य नागरिक बनते हैं। तो खुद शिक्षक को नैतिक मूल्यों की जानकारी होती है, और वो अपने बच्चों में भी नैतिक मूल्य हैं वो कूट कूट कर भरने का प्रयास करते हैं। एक आदर्श शिक्षक यानी अपने बच्चों में संपूर्ण रूप से नैतिक मूल्यों की समाविष्टि देखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे जो शिष्य हैं या मेरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो संपूर्ण रूप से नैतिक मूल्यों का पालन करें, सामाजिकता के साथ जीवन। इसके साथ ही सामाजिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते एक शिक्षक भी सामाजिक भावना से ओतप्रोत होता है। सामाजिक भावना उसके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई होती है। वो हर पल हर क्षण सामाजिक हित के बारे में सोचता रहता है, समाज की भलाई के बारे में सोचता रहता है। कभी उसका ध्यान यानी इस बात से नहीं हटता कि समाज की भलाई न की जाए। समाज के लिए वो हर पल हर क्षण तत्पर रहता है, और उसमें सामाजिकता की भावना है। वो ऐसा लगता है मानो जन्मजात हो, जन्मजात नजर आती है। चलिए नेक्स्ट, हंसमुख स्वभाव। और आपने देखा होगा शिक्षक और आदर्श शिक्षक का स्वभाव हमेशा हंसमुख होता है। वो न चिड़चिड़ा होता है, न निराशावादी होता है, और न ही गंभीर मुद्रा धारण करके रहने वाला होता है। हमेशा हंसमुख रहता है, और हंसमुख रहने का उससे फायदा ये मिलता है कि उसके पास जो पढ़ने वाले शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो हंसमुख स्वभाव को देख करके ही क्या है, बहुत ज्यादा ग्रहण करने की इच्छा या जिज्ञासा पाल लेते हैं, और सीखते भी ज्यादा हैं। तो जो अध्यापक के हंसमुख होता है उससे आमतौर पर बच्चे ज्यादा सीखते हैं, बच्चे ज्यादा सीखते हैं। लेकिन हंसी उसके अधरों पर रहती है, अधरों पर रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉमेडी करता है। एक शिक्षक कॉमेडियन नहीं होता है, एक शिक्षक शिक्षक ही होता है। वो शिक्षा ही प्रदान करता है, सच्चा रास्ता ही दिखाता है। मिलनसार व्यक्ति और एक आदर्श शिक्षक की, सच्चे शिक्षक की यानी सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तित्व की ये होती है कि उसका व्यक्तित्व मिलनसार होता है। वो सबसे मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे अपनत्व का भाव छलक रहा हो, अपनत्व बरस रहा हो। यानी ईर्ष्या द्वेष ये उसके हृदय में कभी आते ही नहीं। सच्चे शिक्षक के हृदय में इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है, और सबसे मिलते हैं, बिंदास मिलते हैं, और यानी बिल्कुल हंसमुख तरीके से मिलते हैं। तो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है,
मिलनसार होता है, यानी एकाकी प्रवृत्ति के कम और मिलनसार व्यक्तित्व के ज्यादा होते हैं। सादगी पसंद। और आप लोगों ने देखा होगा, जीवन में अनुभव भी किया होगा कि आमतौर पर शिक्षक सादगी पसंद होता है। तड़क भड़क से दूर, चकाचौंध से दूर, सादगी से परिपूर्ण जीवन जीता है। और उसके विद्यार्थी भी उसकी सादगी का ही अनुकरण करते हैं। भाई, तड़क भड़क का विद्यार्थी अनुकरण नहीं करते हैं। विद्यार्थी करते हैं एक अध्यापक की सादगी का वर्णन, कि अध्यापक कितना सादगी के साथ जीवन जीता है, और उसी अध्यापक का अनुकरण उसके विद्यार्थी ज्यादा करते हैं। उसी के आदेश को विद्यार्थी मानते हैं और उसी को सम्मान देते हैं। तो हमेशा अध्यापक में ये प्राकृतिक रूप से गुण होता है कि वो सादगी पसंद होता है। आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी रूप में अध्यापक हमेशा सादगी पसंद होते हैं, सीधे साधे यानी रहने वाले होते हैं, और यानी तड़क भड़क के जीवन से वो बहुत दूर होते हैं। स्नेहशील होते हैं। और एक आदर्श शिक्षक में ये गुण है, ऐसा लगता है मानो जन्म से ही स्नेहशीलता व दयालुता का गुण कूट कूट कर भरा हुआ। जहां भी देखोगे उनकी स्नेहशीलता और दयालुता आपको नजर आएगी। यानी सच्चा शिक्षक स्नेहशील होगा, पक्का स्नेहशील होगा और दयालु भी होगा। दया भावना उसके हृदय में भरी हुई मिलेगी आपको। स्नेह का एक असीम सागर भरा हुआ मिलेगा। तो अच्छे और आदर्श शिक्षक में ये गुण है, वो भरपूर मात्रा में। नेक्स्ट है विषय का अच्छा ज्ञान। और आदर्श शिक्षक में हम ये देखेंगे कि विषय का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। जिस विषय को वो पढ़ा रहे होते हैं, जिस विषय पर वो अपने विचार या व्याख्यान दे रहे होते हैं, उनका उनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत अच्छी गहरी पकड़ होती है, और इसके लिए वो हमेशा अध्ययन मनन चिंतन करते रहते हैं, और हमेशा स्वाध्याय भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते रहते हैं, और स्वाध्याय के द्वारा अध्यापन भी करवाते हैं। तो विषय का एक आदर्श अध्यापक को बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और उसी से उनके जो शिक्षार्थी हैं वो प्रभावित होते हैं। वैचारिक परिपूर्णता। और आदर्श शिक्षक में आप लोग देखोगे कि विचारों की परिपूर्णता होती है, यानी उनके विचार संपूर्ण रूप से परिपूर्ण आपको मिलेंगे। उनमें संकीर्णता लेस मात्र भी नहीं मिलेगी। जो विचार हैं वो सटीक होंगे, और साथ ही साथ सार्वभौमिक कल्याण की बात उनमें समाहित होगी। सामाजिक कल्याण होगा, मानव कल्याण होगा, जीवों के प्रति कल्याण की भावना नजर आएगी, प्रकृति के बारे में चिंतन नजर आएगा। लेकिन उनके वैचारिक संकीर्ण नहीं, बल्कि परिपूर्णता लिए हुए हैं। वैचारिक परिपूर्णता नजर आएगी आपको। एक शिक्षक जब बोलेगा तो ऐसा लगता है मानो कि उससे सुनते ही जाए, उनके विचारों को और ग्रहण करते जाए। तभी तो गुरु का दर्जा है वो श्रेष्ठ दर्जा माना जाता है। नेक्स्ट, मानव कल्याण की। और एक शिक्षक जीवन भर यही चाहता है कि मानवता का कल्याण हो, मनुष्यता का कल्याण हो, और इसके लिए वह अपना पूरा जीवन अर्पित कर देता है, पूरा जीवन समर्पित कर देता है कि मैं अपने जीवन में मनुष्य मात्र का कल्याण किस प्रकार से करूं, किस प्रकार उनका पथ प्रदर्शन करूं, किस प्रकार उनको रास्ता दिखाऊं कि वो आगे बढ़कर एक सफल नागरिक बने। और यही एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो हमेशा मानवता के कल्याण में लगा रहता है। त्याग व समर्पण के। और आप जानते हैं कि शिक्षक कभी लोभी और लालची नहीं होता, उसमें त्याग और समर्पण की भावना होती है। शिक्षक हमेशा देने का काम करता है, शिक्षक हमेशा देता ही देता है। लेने की भावना उसके हृदय में कभी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। वो अपने शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना चाहता है, और उसके लिए पूरा समर्पित होकर के काम करता है। दिन रात, चाहे
कोई भी प्रहर हो वो हमेशा समर्पित होकर के उसी के लिए कभी वो नोट्स बनाता है, कभी वो पढ़ाता है, कभी उसकी कॉपी चेक करता है और कभी उसको प्रेरित करता है। यानी त्याग, समर्पण और सारी चीजें उसमें एक साथ चलती रहती हैं। तो शिक्षक का जीवन देखा जाए तो एक समर्पित जीवन होता है। अपने लिए वो कम जीते हैं और अपने शिक्षार्थियों के लिए ज्यादा जीते हैं। समर्पित जीवन है। समय का महत्व जानने वाला और एक आदर्श शिक्षक को समय का महत्व है वो उसका बखूबी ज्ञान होता है और समय के अनुसार वो अपने शिक्षार्थियों का मोटिवेशन करते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, प्रेरणा देते हैं और उनको जो यथोचित ज्ञान की जरूरत हो वो देते हैं या सहायता की आवश्यकता हो उसको प्रदान करते हैं। उस समय का महत्व शिक्षक से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। एक आदर्श शिक्षक या आदर्श गुरु समय के महत्व को सबसे ज्यादा पहचानता है और समय के अनुसार वो अपने शिक्षार्थी की उन्नति करने की दिशा में अग्रसर रहता है। सदाचारी व्यवहार और शिक्षक का व्यवहार सबसे सदाचारी व्यवहार होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो माता पिता अपनी संतान को पल भर अपने से दूर नहीं रहने देते वो अपने बच्चों को शिक्षक को सौंप देते हैं और शिक्षक पर अटूट भरोसा करते हैं, असीम भरोसा करते हैं। यानी ऐसा भरोसा करते हैं जिसको कोई तोड़ नहीं पाए। तो शिक्षक का व्यवहार भी क्या होता है? सदाचारी होता है, तभी उस पर क्या है? अखंड भरोसा किया जाता है। उसका व्यवहार सद आचरण करने वाला होता है। अच्छा आचरण ही उसकी यानी संपत्ति है, उसका धन है, उसका एक तरह से स्वाभिमान है। तो हमेशा शिक्षक और आदर्श शिक्षक का व्यवहार आप देखोगे कि सदाचारी होगा। उसमें कोई भी ऐसा लक्षण नहीं मिलेगा जो कि गलत हो। यानी एक आदर्श मनुष्य के रूप में आपको वो नजर आएंगे। प्रकृति प्रेम और एक अच्छे शिक्षक की ये भी विशेषता देखी होगी कि वो पेड़ पौधों, फल फूल, प्रकृति आदि से स्नेह करते हैं और उनमें भी वो ऐसा एहसास करते हैं मानो ये भी हमारी सृष्टि के सजीव अंग हैं और हमारे साथ ही यानी हमारा जो पोषण है उसमें योगदान करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि शिक्षक हमेशा प्रकृति का प्रेमी होता है, प्रकृति से प्रेम करता है, पेड़ पौधों से, वनों से, घाटियों से, हरियाली से उसको बहुत ज्यादा प्रेम होता है। अच्छा वक्तव्य संप्रेषण करता है और एक शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो अच्छा वक्ता होता है और अपनी बात को यानी बहुत अच्छे तरीके से संप्रेषण कर सकता है। यानी अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाने में, संप्रेषण करने में वो यानी महारत हासिल किए हुए होता है। तो शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अच्छा वक्ता होता है और एक अच्छा संप्रेषण करता होता है और उसका संप्रेषण इतना प्रभावी होता है कि लोग जब सुनते हैं तब क्या हो जाते हैं? पूरे के पूरे प्रभाव में होते हैं। बच्चे एक शिक्षक से, उसके संप्रेषण से, उसके वक्तव्य से ही प्रभावित होते हैं। उस शिक्षक है वो अच्छा वक्ता भी होता है और एक संप्रेषण करता भी होता है। बाल मनोविज्ञान का जान और आमतौर पर जितने भी शिक्षक हैं वो सारे बाल मनोविज्ञान के क्या होते हैं? जानकार होते हैं। उनको बच्चों की हर उपलब्धि पर नाज होता है, उपलब्धि का ज्ञान भी होता है। वो किस प्रकार से पढ़ पाएंगे, किस प्रकार से उनको ऊंचा उठाया जा सकता है, किस प्रकार से उनको लक्ष्य प्राप्त करने में मदद की जा सकती है, किस प्रकार से उनको अध्यापन कराया जा सकता है, ये सारी चीजें वो जानते हैं। और एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो बाल मनोविज्ञान का अच्छा पारखी होता है। बाल मनोविज्ञान का पारखी होता है, वो बच्चों की हर जो इच्छा आकांक्षा है उसको पूरी करने का प्रयास करता है। वो उनके साथ हंसता भी है, खेलता भी है और पढ़ाता भी है।
कहने का मतलब है कि बाल मनोविज्ञान भी उससे संपूर्ण रूप से एक तरह से उसके हृदय में समाहित है। चिंतनशील और आदर्श शिक्षक की एक विशेषता होती है कि वो हमेशा चिंतनशील बना रहता है कि मैं अपने शिक्षार्थियों का विकास कैसे करूं, उसको उन्नति के मार्ग पर कैसे ले जाऊं, उनको लक्ष्य कैसे प्रदान किया जाए, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसका मानसिक विकास कैसे हो, शारीरिक विकास कैसे हो। इन चीजों पर वो हमेशा क्या करता रहता है, चिंतन करता रहता है। वो सांसारिक विषयों पर भी चिंतन करता है, भौतिक विषयों पर भी चिंतन करता है और शैक्षिक विषयों पर भी वो चिंतन करता रहता है कि शिक्षा किस तरह से दी जाए। तो एक अध्यापक का व्यक्तित्व होता है वो चिंतनशील होता है और वो हमेशा चिंतन करता रहता है। नेक्स्ट, संतोषी प्रवृत्ति। अध्यापक हमेशा संतोष से युक्त जीवन जीता है। वो लोभ लालच से परे होता है। जो मिल गया वो उसके लिए अच्छा है। उसके लिए जो लोभ स्वार्थ है वो उतना मायने नहीं रखता है, उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि अध्यापन कराना, पढ़ाना, अपने शिक्षार्थियों की उन्नति कराना मायने रखता है। हमेशा संतुष्टि का जीवन जीते हुए वो अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक अध्यापक आमतौर पर अन्य लोगों से ज्यादा संतोषी प्रवृत्ति का होता है। देख लीजिएगा आप चाहे कहीं भी, तो अध्यापक में आपको संतोषी प्रवृत्ति के दर्शन होंगे, तभी तो विद्यार्थी प्रभावित होते हैं, नहीं तो कोई वजह नहीं है। प्रेरणादाता और पथ प्रदर्शक। एक अध्यापक सच्चे रूप में प्रेरणादाता होता है, पथ का प्रदर्शन करने वाला होता है, जीवन का रास्ता दिखाने वाला होता है। प्रेरणा में वो ताकत है जो हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्रेरणा देने का कार्य करता है एक अध्यापक, एक शिक्षक। और वो हमारा मार्गदर्शक बन करके और हमें लक्ष्य तक ले जाकर छोड़ता है, हमें ऊंची से ऊंची मंजिल तक पहुंचाता है। तो प्रेरणादाता भी अध्यापक है, पथ प्रदर्शक भी हमारा क्या है, अध्यापक है, शिक्षक है, गुरु है। चलिए आगे, कर्तव्य परायण। और एक अध्यापक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कर्तव्य परायण। वो अपने कर्तव्य पर आजीवन डटा रहता है, जीवन भर वो अपने कर्तव्य का पालन करता है और किसी से किसी प्रकार की आशा नहीं रखता। वो सिर्फ इतना जानता है कि मेरा कर्तव्य यह है कि मुझे अपने शिक्षार्थियों को ऊंची मंजिल तक ले जाना है, ऊंचे लक्ष्य तक ले जाना है, सही रास्ते पर चलाना है। एक अध्यापक को तब उतना दुख नहीं होता कि उसका बेटा है वो गलत संगत में पड़ जाता है, लेकिन तब उसको बहुत ज्यादा दुख होता है जब उसका शिष्य कोई गलत संगत में पड़ जाता है। यानी अपने पुत्र से ज्यादा जो शिक्षार्थी है उसके प्रति उसकी भावनाएं ज्यादा जुड़ी हुई होती। तो दोस्तों, गुरु के गुण, शिक्षक के गुण अनंत है, उनकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। वो हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं, वो हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है उसको बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तो शिक्षक के गुणों को हम ज्यादा व्याख्या तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा जो महसूस किया वो बताने का प्रयास किया है। और सभी मेरे शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु से बढ़कर और कोई नहीं, मैं तो इतना जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।